एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज बात करने वाला है हिंदी के बारे में। देखो 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों के बारे में अलग अलग वीडियो में पूरा डिटेल में बात कर लेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, कहाँ से कौन से प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, कौन सी बुक सबसे ज्यादा सही है या फिर कौन से मॉक टेस्ट मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगा चुकी हूँ तो थोड़ा एनालिसिस करने में आसानी रहेगी कि कौन सा मॉक टेस्ट बेटर है। फिलहाल तो हम हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैथ मेरा पूरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, तो इसलिए हिंदी क्योंकि मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ तो मैं उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि क्या क्या चीजें मैंने कहाँ से पढ़ी है। बुक्स वगैरह देखेंगे, कुछ मैंने नोट्स भी बनाए हुए हिंदी के, कुछ मैंने बनाए थे यूपी पुलिस के टाइम पर। अगर आप सभी को याद है तो हिंदी हमें नवीन सर ने पढ़ाई थी। नवीन सर हमारे प्रैक्टिस सेट ले रहे थे हिंदी के, तो उसके मेरे पास कुछ नोट्स हैं। मतलब नोट्स भी नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती थी जैसे कुछ क्वेश्चन मेरा नहीं बना उस प्रैक्टिस सेट में से, या कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि शायद ये नए टाइप का क्वेश्चन है तो मैं उसको लिख लेती थी। ऐसे ही लिखते लिखते मेरी एक छोटी सी नोटबुक टाइप बन गई थी वो भी उस टाइम पर। तो वो वाले क्वेश्चन थे मेरे सभी। अगर मैं स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले बुक से ही बात करते हैं। देखो बुक मैं इस वाली बुक से पढ़ रही हूँ, यूनिवर्सल की, राजपाल सिंह जी की यूनिवर्सल हिंदी, ये वाली बुक है। इससे मैंने हिंदी पढ़ी है और हाँ, हिंदी कंप्लीट हो गई थी मेरी। स्टार्टिंग में जब मैं ये बुक देखती थी ना तो मुझे सच में ऐसा लगता था कि इतनी बड़ी बुक है, ये कैसे कंप्लीट हो पाएगी। मुझे लगता है कि मेरे से तो 2-3 मंथ में भी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन जब आप किसी चीज को शुरू करते हो ना तो फिर धीरे धीरे आपको आदत सी पड़ने लगती है उसको पढ़ते रहने की। तो एक बार बस शुरू करने की देर थी, बस फिर कंप्लीट हो गई थी, फिर इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी। मेरा टारगेट ये रहता था हमेशा कि एक चैप्टर को एटलीस्ट 1 दिन में या 2 दिन में तो कंप्लीट करना ही है। क्योंकि इस बुक के अंदर ना, जैसे आप नॉर्मल आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ के मतलब थ्योरी को तो आप 1 से 2 दिन में कर लोगे आराम से, क्योंकि थ्योरी ज्यादा नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन दे रखे होते थे ना, जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन थे या प्रैक्टिस के लिए इन्होंने जो क्वेश्चन दे रखे हैं, हर चैप्टर में लगभग 300 से 400 क्वेश्चन होते थे। उन सभी क्वेश्चन को पढ़ना और कोशिश करना कि आप उसी टाइम पर याद करते हुए भी चलो। फिर ऐसा नहीं कि लास्ट के टाइम पर छोड़ दो। मतलब जिस टाइम आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट उस टाइम तक तो आपको वो क्वेश्चन पता ही होना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगता था उसको, लेकिन जब आप धीरे धीरे एक बार चीज शुरू कर देते हो ना तो फिर कंप्लीट भी हो ही जाती है। मैंने ये वाली बुक पढ़ ली। देखो 2 ही बुक मुझे लगता है हिंदी में थोड़ी ज्यादा बेटर है, एक तो ये यूनिवर्सल वाली या फिर एक आदित्य पब्लिकेशन की। अगर आप सभी के पास आदित्य पब्लिकेशन की होगी तो वहीं से पढ़ लेना। फिर ऐसा मत करना कि आपने उस वाली बुक को रहने दिया और दोबारा फिर यूनिवर्सल की बुक मंगाई, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो बुक आप कोई सी भी रखो, मतलब कोई भी आपके पास 2 बेस्ट बुक है उसमें से आप एक से ही पढ़ना। अगर 2 से पढ़ोगे ना तो पूरे माइंड में खिचड़ी बन जाएगी, याद कुछ नहीं रहने वाला। इसलिए हमेशा बस कोशिश करो कि जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उसको पूरा डिटेल में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो। बस ऐसा ना रहे कि आपका मन कर रहा है कि अब मुझे हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी है, आपने मतलब यूनिवर्सल से भी पढ़ लिया और दूसरी हिंदी की बुक आती है उससे भी पढ़ लिया। ऐसा मत करना, सिर्फ एक ही बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, काफी रहेगा वो। तो ये रही हिंदी की, यूनिवर्सल की थी, 5वां संस्करण था। बाहर से मैं दिखा दूं थोड़ी सी, ये वाली थी। मैंने आई थिंक ये जनवरी फरवरी में शायद मैंने मंगाई थी ये। और मैंने जो शुरू किया था ना, मैंने शुरू किया था स्टार्टिंग के, मैंने 2 चैप्टर मैंने पढ़े नहीं थे, फिर मैंने 3rd चैप्टर से मैंने शुरू किया। 3rd से पूरा पढ़ा मैंने सारे चैप्टर्स। और मुझे लगता है मैंने इसमें कुछ चीजें मैंने छोड़ भी दी थी शायद, नहीं मैंने सारी चीजें पढ़ ली थी। हाँ, इसके अंदर तो इसके अंदर एक पत्र लेखन वाला चैप्टर आता है, पत्र लेखन वाला। मैंने वैसे सारी चीजें पढ़ ली थी। स्टार्टिंग में मैं सोच रही थी कि ये वाला चैप्टर छोड़ दूं, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन फिर मैंने कहीं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखा था कि सार या सारांश जो होता है वो मूल सारांश का कितना होता है, तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो फिर मैंने ये वाला चैप्टर भी पढ़ लिया था, पत्र लेखन वाला और संक्षेपण वाला। ज्यादा नहीं था, ये सारे पढ़े। फिर उसके बाद पहला और दूसरा पढ़ा। फिर आई मैं हिंदी साहित्य वाले पार्ट पे। आप सभी को पता है हिंदी साहित्य इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा जो मतलब याद करने में सबको डिफिकल्ट लगता है वो है हिंदी साहित्य वाला पार्ट। तो हिंदी साहित्य तो भाई एक सागर की तरह, कितना भी पढ़ लो वो खत्म नहीं होने वाला, इतना होता है हिंदी साहित्य। तो मैं ज्यादा तो मैं भी नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कुछ कोशिश की थी कि मैं मेन सी तो एटलीस्ट याद कर पाऊं, जिसमें मैंने शायद मुझे लगता है मैंने 50-100 या शायद ज्यादा होंगी शायद इससे भी, इतनी रचनाएं मैंने याद की हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि जो सिंगल रचनाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं, मतलब कुछ लेखक ऐसे हैं जिनकी मैंने काफी सारी रचनाएं याद की हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की ऑलमोस्ट सारी, और मुंशी प्रेमचंद जी की। मतलब और भी ऐसे काफी सारे कवि या लेखक हैं जो मुझे लगता है जो मैंने 9th और 10th में और शायद 12th तक जो पढ़े थे उनको मैंने काफी अच्छे से पढ़ा। जैसे महादेवी वर्मा जी की हो गई और सुमित्रा नंदन पंत जी की हो गई, उसके बाद धर्मवीर भारती जी की, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और भी ऐसे कुछ लेखक या कवि हैं जिनकी मैंने ऑलमोस्ट काफी सारी रचनाएं पढ़ी हैं। शायद मुझे नहीं लगता उससे बाहर कोई आनी चाहिए।
तो उनकी तो मैंने काफी सारी पढ़ी है, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो आपको सिंगल सिंगल ही याद रख लेनी पड़ती है कि शायद ये वाली पूछ ली जा सकती है। जैसे किसी को कोई पुरस्कार मिला हो किसी रचना पर, तो कोशिश करना वे वाली रचनाएं आप सबने याद कर रखी हो, और थोड़े से पुरस्कार वगैरह जरूर याद कर लेना कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला, किस पुरस्कार पर कितनी राशि दी जाती है, कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। हालांकि मेरे भी बहुत अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है हिंदी साहित्य वाला, तो मुझे भी कंप्लीट करना है। फिलहाल मैं बात करती हूँ नोट्स की, तो मैंने नोट्स भी बना रखी हैं अपने। मैंने एक बार हिंदी, क्योंकि मैं टीचिंग की तैयारी कर रही थी, तो मैंने टीचिंग की तैयारी करते हुए हिंदी पढ़ी थी। एक बार हिंदी मैंने कंप्लीट की थी, अरुण सर पढ़ाते करियर व्हील पर, आप सभी को अगर याद होगा तो, जो यूपी पुलिस के टाइम पर टीवी पर आए थे, मतलब उन्होंने किसी न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया था, उनसे मैंने हिंदी कंप्लीट की थी। उस टाइम पर मैंने हिंदी के नोट्स भी बना लिए थे, ये उन्हीं सर के नोट्स हैं, तो मैंने एक बार ये भी रिवाइज कर लिए थे थोड़े से, क्योंकि इनसे थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आपने बुक से तो पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, लेकिन बुक से आप जितनी चीजें पढ़ते हो, आप सभी को भी पता है कि बुक का 100% आपको याद नहीं रहता। नोट्स में लिखी हुई चीजें आपको जल्दी माइंड में उस टाइम तक रुकती हैं वो, मतलब। तो नोट्स मैंने जब पढ़े तो मैंने आराम से, मैंने 1 या शायद 2 दिन में मैंने कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि शायद सभी चैप्टर्स नहीं है मेरे नोट्स के अंदर। तो मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगी कि नोट्स कैसे हैं। तो इसमें शायद लगभग इतना पार्ट होगा, ये पूरे सारे हिंदी के नोट्स नहीं है, तो इसको सारा हिंदी का नोट्स मत समझना। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ईवीएस का पार्ट है शायद, हाँ ईवीएस इस पे लिखा हुआ है, तो शायद इतने हिंदी के हैं, बाकी के ईवीएस का पार्ट है। तो यहाँ से थोड़े से इसको रिवाइज किया मैंने। फिर मैं आप सभी को बताती हूँ, इसमें मैंने वो वाले नोट्स लिख रखे हैं जो कि नवीन सर ने जब हिंदी पढ़ाई थी लास्ट टाइम यूपी पुलिस के टाइम पर, उस टाइम मैंने जो हिंदी के थोड़े से नोट्स बनाए थे वो है आई थिंक 50+ पेजेस, तो शायद इसमें भी होंगे, पूरे नहीं है ये सारे नोट्स नहीं है हिंदी के। इसमें आई थिंक 50 से ज्यादा के पेजेस मैंने लिख रखे हैं, जो कि सर ने पढ़ाई थी, नवीन सर ने, और वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही लिख रखी हैं, क्योंकि जो चीजें मुझे याद है वो सब मैंने नहीं लिखा था, लेकिन कहीं कुछ डिफिकल्ट वर्ड हुआ, कुछ डिफिकल्ट सी कोई वर्तनी हो गई, या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, किसी कोई अच्छी सी रचना हो गई जो शायद आने की संभावना हो, ऐसी कुछ चीजें मैंने इसमें लिख रखी है। ये भी थोड़े से नोट्स हैं, और ये नोट्स तो पता नहीं कब के हैं, मेरे बहुत पुराने हैं, लेकिन हाँ जब मुझे लगता है कि छोटे से क्विक रिवीजन की जरूरत है, जिसमें मैंने छोटी छोटी सी चीजें लिख रखी हैं कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं शब्द, और बाकी मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिख रखी है जिसको मैं जल्दी भूल जाती हूँ, जैसे कि मतलब अलग अलग चीजें की मात्राओं के आधार पर स्वर कितने होते हैं, अग्र स्वर कितने होते हैं, मध्य स्वर, पश्च स्वर, और विव्रत कौन कौन से होते हैं, ऐसे मैंने कुछ चीजें इसमें भी लिख रखी हैं। तो इसे फिर भी ये सारा नहीं है, हिंदी का शायद इसमें इतना भाग होगा। तो ऐसे मैंने 3 नोट्स मैंने आप सभी को दिखाए हैं, कुछ नोट्स हैं और बुक मैंने आप सभी को बता दी। अभी मैं एक बार आप सभी को दिखा देती हूँ कि चैप्टर कैसे कैसे हैं, बुक कैसे पढ़ी थी, और बुक को कंप्लीट करने में आप सभी को ऐसा ही लगेगा, जिस भी चैप्टर से आप शुरू करोगे ना, जैसे आपने पहले चैप्टर से शुरू किया, तो धीरे धीरे अपना उसको सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करना। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, इस बुक की मैं बात कर रही हूँ, पहले थ्योरी कंप्लीट करना, उसके बाद उसी चैप्टर के PYQ जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको याद कर लेना, और जिस क्वेश्चन पर भी आप अटकते हो ना, या तो उस पर कुछ गोला बना दो, या उसको अंडरलाइन कर दो, या उसको हाईलाइट कर देना क्वेश्चन को, ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो आपको आसानी रहे कि हाँ इन क्वेश्चन में मेरी गलतियां हुई थी, वो आप पहले से ही अंडरलाइन करके रखो। रिवीजन आपका फिर क्विक टाइम पे हो जाएगा, वही क्वेश्चन पढ़ लेना जिसको आपने हाईलाइट कर रखा होगा। ऐसे ही मैंने किया है, क्योंकि मोस्टली देखो ऐसा होता है कि अगर आपने 50 क्वेश्चन पढ़े तो 50 में से आपके 30 के करीब, 30-35 के करीब तो बहुत इजीली ही बन ही जाते हैं जब आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है। जो बाकी के क्वेश्चन नहीं बनते उनको अपना हाईलाइट करते हुए चलना, ताकि रिवीजन के टाइम पर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना जो आपसे नहीं बन पाए थे। तो हिंदी मुझे लगता है कंप्लीट हो चुकी है, मतलब ऐसे कंप्लीट हो चुकी है। अभी एक बार और पढ़नी है मुझे हिंदी, तो हिंदी के लिए ये चीजें रही थी। एक बार मैं आप सभी को ये सभी नोट्स और ये बुक्स जो है इसके अंदर का कंटेंट और दिखा देती हूँ। तो यहीं पर वीडियो को खत्म करेंगे, उसके बाद बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। और ये है नवीन सर वाले नोट्स जो सर ने यूपी पुलिस के टाइम पर पढ़ाई थी हिंदी, क्योंकि अभी तो सर ने हिंदी पढ़ाना बंद कर दिया है। तो इसमें इस टाइप के नोट्स से कुछ मैंने ऐसे बना रखे थे। ये जो कुछ चीजें मुझे याद नहीं रहती थी उस वैसी कुछ चीजें लिख रखी है मैंने। जैसे इन सभी को याद करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, और स्पेशली ये कि कौन से भाग में कौन सी बोली बोली जाती है, ये सारी चीजें। तो ये वही वाले नोट्स हैं जो सर ने बनवाए थे। देखो सर का याद करने, सर ने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बताया था इनको याद करने के लिए। फॉर्मूला नहीं, मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि क्या होता है वो याद करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। तो इस तरह से ये सर के ही हैं नोट्स, नवीन सर के। तो ये पूरी वही है, अब इसमें मैं आपको क्या ही दिखाऊं, सारी चीजें वही हैं। अभी फिलहाल दूसरे नोट्स देख लेते हैं। और ये हैं वे हिंदी के नोट्स, ये भी यहाँ पर नवीन सर के थोड़े से नोट्स हैं। स्टार्टिंग में मैंने रचनाएं यहाँ पर लिख ली थी जो नवीन सर ने लिखवाई थी। ये सभी वही है, यहाँ से शुरू होती है सर की हिंदी जो कि अरुण सर ने पढ़ाई थी हिंदी। तो ये चीजें हैं ये जो उन्होंने पढ़ाई थी। इधर ये अलंकार वगैरह हैं।
नोट्स से याद करने में ना बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि नोट्स का ना आपको हर एक चीज़ पता होता है कि कौन से पॉइंट पर कहाँ क्या लिखा है, कहाँ आपने क्या लिख रखा है। जबकि मैं मतलब हिंदी की बुक जो होती है इतनी बड़ी रहती है, उसमें याद नहीं रहता कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर था, किस पेज पर था। लेकिन जैसे आप अपने नोट्स खोलते हो ना, तो आपको पता रहता है कि हाँ इस वाली जगह पर ये वाला पॉइंट लिख रखा है मैंने। तो हिंदी ऐसी पढ़ा रखी थी सर ने। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी, देखो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। सर ने जो कुछ ट्रिक्स बता रखी थी तत्सम और तद्भव को ढूंढने के लिए, जैसे ये हो गई, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तद्भव तत्सम शब्द मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जब भी मैं पढ़ती थी कुछ ना कुछ वर्ड से मैं निकालने की कोशिश करती थी। तो ऐसे ही है इसमें भी, क्या ही दिखाऊँ मैं अब आप सभी को, सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये थे नोट्स, और ये है हिंदी की बुक जौन से जिसकी हम बात कर रहे थे। ये है यूनिवर्सल की 5वां संस्करण, राजपाल जी की ये बुक ऐसी है। तो ये हैं सभी चैप्टर्स, और लास्ट अगर आप देखोगे तो 29 चैप्टर हैं इसके अंदर। और अपठित गद्यांश वाले चैप्टर में तो कुछ नहीं दे रखा था इन्होंने, मुश्किल से शायद 1-2 गद्यांश दे रखे थे। और ये कुछ प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली थी। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट जो PYQ हुए थे, मतलब जो UPSI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उसके अंदर कुछ दे रखे थे, कुछ इंग्लिश के वर्ड दे रखा होता था हिंदी वाले सब्जेक्ट में, और उसका हिंदी अर्थ पूछा जाता था। ऐसे ही इसके अंदर दे रखा है बुक के अंदर, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर लेना। लेकिन मुझसे वो याद नहीं होते शब्द, तो मैं कुछ 1-2 ही याद कर पाई थी, ज़्यादा मुझसे याद नहीं होते क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा बेकार है। तो ये रहे सभी चैप्टर्स, सारे कंप्लीट हो चुके हैं मुझे लगता है। और इस पर टिक नहीं लगा हुआ, हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार पढ़ तो मैं चुकी हूँ, लेकिन पूरा अच्छे से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे हैं ये। अगर आप देखोगे 480 से लेकर 543 इधर इतने तक पेजेस हैं। और ये था पहला चैप्टर। देखो ये याद करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा था। मैंने पता नहीं कुछ याद तो की थी मैंने थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये यहाँ से शुरू होते हैं इसमें क्वेश्चन, और इसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो ज़्यादातर क्वेश्चन UPSI के ही आपको मिलेंगे। देखो UPSI। तो ये चीज़ मुझे सही लगी कि इस बुक के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चन रखे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो UPSI के हैं या फिर वीडियो एग्ज़ाम के हैं। तो ये रहे, देखो दिखेगा भी नहीं, ये बुक ही इतनी बड़ी है एक तो। तो ऐसे करके बस आप एक बार शुरू कर देना, फिर धीरे धीरे कंप्लीट हो ही जाती है अगर आप एक बार बुक को शुरू कर देते हो तो। बस बाकी अभी हमने इस वाली वीडियो में हिंदी के बारे में बात कर ली है, अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैथ के बारे में बात करेंगे कि मैथ कहाँ कहाँ से चीज़ें कर रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।